उससे पहले आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन कौन से टाइप की है। सो क्लाइमेट के साथ साथ दोस्तों हमारी स्किन में चेंजेस आते हैं। समर्स में हमारी स्किन हो सकती है बहुत ऑयली हो जाए, विंटर्स में हमारी स्किन कॉम्बिनेशन या ड्राई हो जाए। एज पर द क्लाइमेट हमारी स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड ऑल्सो कभी कभी एज के चलते, हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते स्किन में जो टाइप है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एवरी 3 मंथ्स हमें अपनी स्किन को टेस्ट करना चाहिए। दैट इज वेरी इजी। आपको एक फेस वॉश लेना है और अपने फेस को क्लीन करना है। उसके बाद टॉवल ड्राई कर लीजिए और चेहरे में टोनर या मॉइस्चराइजर कुछ ना लगाएं एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। और फिर अपनी स्किन को ऑब्जर्व करिए। अगर आप देखते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा खींची खींची सी लग रही है तो वेरी सिंपल, इट इज अ ड्राई स्किन। अगर आप देखते हो स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन हो रही है, दैट मीन्स इट्स एन ऑयली स्किन। अगर आपकी टी जोन, दिस इज योर टी जोन एंड दिस इज योर बटरफ्लाई जोन, अगर टी जोन एंड बटरफ्लाई जोन आपकी ऑयली है और सी जोन आपकी जो है वो ड्राई है, दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। और अगर आप देखते हैं कि फेस वॉश के बाद ना तो आपकी स्किन ज्यादा ड्राई फील हो रही है ना तो ज्यादा ऑयली फील हो रही है, दैट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्किन होते हैं: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन। काफी लोग सेंसिटिव भी कहते हैं स्किन को। सेंसिटिव स्किन की कंडीशन होती है, ये चारों स्किन सेंसिटिव हो सकता है। सेंसिटिव स्किन की कंडीशन है, टाइप नहीं है। टाइप में 4 टाइप से आती है और ये टेस्ट आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। हर 3 महीने में एक बार, जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता है, एंड देन आप अपनी स्किन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू अर्पिता जी। तो अब ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन को एक्चुअली इफेक्ट करते हैं। यस, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम अच्छी क्रीम लगा लेंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी, अच्छी फेस वॉश लगाएंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी। बट आज मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि स्किन खराब होने के पीछे 2 रीजन है। एक एक्सटर्नल, जैसे कि पोल्यूशन है, धूप की किरणें हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स आप ज्यादा यूज करते हैं या बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। बट कुछ फैक्टर्स इंटरनल भी है जो आपके स्किन को डैमेज करती है। जैसे अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है तो आपकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती है। अगर आप पानी कम पीते हो या आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं होगी। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, वो भी आपकी स्किन को इफेक्ट करता है। एंड अगर आपके बॉडी में फ्रीक्वेंट हार्मोनल चेंजेस है तो वो भी आपकी स्किन को इफेक्ट कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम स्किन के रूटीन डिसाइड करते हैं, हमें सप्लीमेंट्स का भी हेल्प लेना है एंड हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स का भी हेल्प लेना है। तब जाके हमारी स्किन प्रॉपरली मेंटेन होती है। क्योंकि स्किन सिर्फ बाहर से खराब नहीं होती है, हमारे अंदर से भी बहुत सारे फैक्टर्स हमारी स्किन को डैमेज पहुंचाती है। तो अर्पिता जी, ऐसे कौन कौन सी सप्लीमेंट्स हैं जो हमें लेना चाहिए अपने स्किन को जो ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए। अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहली सप्लीमेंट्स जो हम सबको लेनी चाहिए फॉर ब्यूटीफुल स्किन इज डिटॉक्स। जैसे कि मैंने कहा, बॉडी में अगर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली वो स्किन के ऊपर आपके प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। डिटॉक्स इज द फर्स्ट सप्लीमेंट जो हर किसी को रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। नंबर 1, काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है, मॉइस्चर लेवल बहुत ही कम रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की ड्राइनेस कम हो जाए तो उसके लिए वी हैव क्रिल ऑयल जो बहुत अच्छा है स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए, स्किन की ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए। एंड अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, स्किन में रिंकल्स बहुत जल्दी आ रही है, वी ऑल्सो हैव एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स जैसे वेल टर्मरिक, वेल इंटेलेक्टे, वेल आंवला। ये 3 सप्लीमेंट तो ऐसी है जो एंटी एजिंग सप्लीमेंट की तरह काम करती है। एंड टर्मरिक सिर्फ एंटी एजिंग नहीं बल्कि स्किन की जो डिजीजेस होती है उस पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। देयर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स जो हमारी स्किन को अच्छा रख सकता है। और हमारे खाने में अगर प्रोटीन या विटामिन हम कम लेते हैं तो हमारे रेगुलर डाइट में हम ऑल प्लांट प्रोटीन को मिक्स करके ले सकते हैं या मल्टीविटामिन की एक टैबलेट रेगुलर ले सकते हैं, जिससे हमारे खाने पीने से जो प्रोटीन विटामिन हम नहीं ले रहे हैं वो हम सप्लीमेंट से पूरा कर दें। तो इस तरीके से हम सप्लीमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं हमारी डेली रूटीन के लिए। थैंक यू अर्पिता जी।
तो हमें क्या डेली रूटीन स्किन केयर रिजीम फॉलो करना चाहिए? सो डेली स्किन केयर रूटीन, जैसे हम लोग रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही हमारे स्किन के लिए 5 स्टेप्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड वो क्या है? क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। ये 5 स्टेप्स हम अगर डेली करें, मॉर्निंग में एक बार एंड रात को 4 स्टेप्स, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजिंग, अगर हम ये डेली करते रहे तो हमारी स्किन बहुत हेल्दी होती है। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रेंड्स। काफी लोग जब स्किन केयर करते हैं तो वो टोनर अवॉइड कर देते हैं, सनस्क्रीन अवॉइड कर देते हैं कि नहीं मेरी बजट तो इतनी ही है। सो बजट आपकी चाहे जैसे भी हो वैसे आप पैकेज बना सकते हो, लेकिन ये स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि हर स्टेप की अलग अलग बेनिफिट होती है। सो दिस आर द बेसिक स्टेप्स जो हमें रेगुलर करने हैं। यूजुअली हम हमने जब भी करा है क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ही हम करते हैं, तो टोनिंग क्यों जरूरी है स्किन केयर रिजीम में? यस, आपने बिल्कुल सही कहा सिमी जी। ज्यादातर लोग फेस वॉश और मॉइस्चराइजर खरीदते हैं, पर टोनर खरीदने के टाइम वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि टोनर ले या ना ले। बट मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्लेंजिंग जब आप करते हैं तो आपके फेस की इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाती है, पर स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन होती है, बड़ी हो जाती है। और क्लेंजिंग के बाद अगर हम टोनिंग नहीं करेंगे तो हमारे पोर्स ओपन ही रह जाएंगे। सो पोर्स को मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी स्किन सेफ रहे। सो जितनी बार आप फेस वॉश कर रहे हो, दिन में 2 टाइम तो हम फेस वॉश करते ही हैं, मॉर्निंग एंड नाइट को, तो उसके बाद हमें डायरेक्टली टोनर लगाना है पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि स्किन के अंदर तक हमारे डस्ट पोल्यूशन वगैरह ना जाए और हमारी स्किन हेल्दी रह सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट हम क्लेंजिंग करें एंड उसके बाद हम टोनर यूज करें। अर्पिता जी, एक और है कि जैसे हम मेच्योर स्किन है विद एज, हमें क्या प्रोडक्ट्स है हमारे पास पिगमेंटेड एंड जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पे, उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं? यस, मैं यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ एंड उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सो अगर किसी के स्किन पर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स है, सो दिस इज द बेस्ट किट जो आप लोग यूज कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप फेस वॉश में आर्गन ऑयल क्लेंजर या तो गो ग्लो क्लेंजर यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक जो आपको पसंद हो आप फेस वॉश में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ टोनर में आप हाइड्रेटिंग मिस्ट को ट्राई करें। जो आपको फ्लावर की फ्रेग्रेंस पसंद है उस फ्रेग्रेंस की मिस्ट को यूज करें। सिरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट या डिसकलरेशन स्किन के लिए आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं, सिरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना सिरम के ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो वी हैव अर्बन कलर एंटी स्पॉट सिरम एंड देन वी हैव डे क्रीम। डे क्रीम नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है एंड डे लोशन जो है वो हमारी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। एंड रात को हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, फेस वॉश, टोनर, सिरम एंड नाइट क्रीम। सो अगर हम ये किट पूरा यूज करें तो हमारे पिगमेंटेशन के लिए या फिर चेहरे पे जो नॉर्मल दाग धब्बे बनते हैं या डिस्कलरेशन होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, जिसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग को। सो थैंक यू सो वेरी मच, इसको जरूर मैं इस्तेमाल कर भी रही हूँ और उसमें बहुत मुझे फर्क भी मिल रहा है। हमारे टीनेजर्स के लिए हमारे पास कोई ऐसा हम रिकमेंड कर सकते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स? यस ऑफ कोर्स, मैं टीनेजर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी है। जो टीनेजर्स होते हैं उनकी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो दिस आर दी 4 प्रोडक्ट्स जो यंग स्किन के लिए मैं डेफिनेटली सबको सजेस्ट करूंगी। नंबर 1 है प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटू कलर फेस वॉश। इससे आप फेस को क्लीन करिए। फिर आप मिस्ट लगाइए एज अ टोनर। फिर आप रेड ऑब्सेशन की जो क्रीम है दैट इज वेरी गुड फॉर यंग स्किन, आप उसे लगाइए। और उसके साथ सनस्क्रीन में आप फेयरनेस जेल को लगा सकते हैं। सो दिस आर दी 4 प्रोडक्ट्स जो हम एक्सटर्नली लगाएंगे और इंटरनली हम डिटॉक्स ले सकते हैं। बिकॉज सिम्मी टीनेजर्स जो होते हैं उस समय क्योंकि वो जंक फूड फास्ट फूड्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उनके बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म में होती है एंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिटॉक्स इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग जो उनको देना है।
Hello, Simi ji, can you hear me? So I think सिमी जी का नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स. So by the time she joins, हम वही बात कर रहे थे फॉर यंग स्किन. सो यंग स्किन के लिए जो मैंने आपको जो सजेस्ट किया है, जो किट मैंने सजेस्ट किया है, वो यंग स्किन मतलब 15 इयर्स प्लस. बिलो 15 इयर्स तो हम कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं. एटलीस्ट 15 इयर्स आपके एज ग्रुप है तो वहां से आप इस किट को यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ डिटॉक्स, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट अ यंग स्किन या एडल्ट स्किन. और पिगमेंटेशन की जो किट मैंने आप लोगों को दिखाई है वो आप यूज करेंगे, बट उसके साथ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सप्लीमेंट्स में भी आप डिटॉक्स एंड एलोवेरा को साथ में लें, बिकॉज सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये दोनों चीजें हमें साथ में करना है अगर हम चाहें कि हमारी स्किन अच्छे तरीके से मेंटेन्ड रहे. सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सिम्मी जी हमें ज्वाइन करी है कि नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आज हम लोग यहाँ पर क्वेरीज आपके सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स सी इफ सिम्मी जी इज ऑनलाइन. हाँ जी अर्पिता जी, आई एम बैक, ओके. सॉरी. तो थैंक यू सो वेरी मच. अब हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, जो प्रॉब्लमैटिक स्किन में पिंपल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे इट्स हॉट वेदर और आजकल समर का सीजन है. तो पिंपल स्किन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? सो फर्स्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि पिंपल्स हमारे स्किन में बहुत सारे रीजन से होती है. सो प्रोडक्ट से पहले रीजन जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी टाइम पिंपल्स इसीलिए भी होता है जब गर्ल्स या बॉयज के जब एक एज की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब भी हमारे स्किन में पिंपल्स आने लगते हैं. दिस इज वन रीजन. अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से है तो उस समय ज्यादातर लोगों को होता ही है. सो यू कैन टेक हार्मोनल मेडिसिन. सेकेंड, पिंपल्स होने के एक और कारण है अगर आपकी लीवर फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, राइट. सो लीवर फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए आप डिटॉक्स एंड आंवला ले सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लीवर फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी तो स्किन अच्छी नहीं होगी आपकी. तीसरा रीजन, अगर आप फास्ट फूड ज्यादा लेते हो देन ऑल्सो पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. देन अगेन आई विल से कि आप अपने डाइट को चेक करें, डाइट में फ्रूट्स ज्यादा रखे, सैलड ज्यादा रखे. एंड फोर्थ रीजन, अगर आप वाटर इनटेक प्रॉपरली नहीं करते हो, सो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे अच्छे से, तो आपकी स्किन में पिंपल्स हो सकते हैं. सो देर आर सो मेनी रीजन्स. सो मैंने आपको इंटरनल रीजंस तो बता दिए हैं. अब बारी आती है कि एक्सटर्नली हम क्या लगा सकते हैं. उसके लिए मैं अगेन स्लाइड में यहाँ पर आपको शो करना चाहती हूँ. अगर किसी के स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो ये इस किट को लगा सकते हैं. सबसे पहले आता है फ्रूट ऑफ द अर्थ में एप्रिकॉट टी ट्री क्लेंजिंग जेल. इसमें आप 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिक्स करिए और उसके साथ अपने फेस को सुबह शाम क्लीन करिए. उसके बाद जो नीम पैक है, जहां जहां पिंपल्स है वहां पर आप उसको लगा के 10 मिनट्स तक छोड़ सकते हैं. एंड देन फेस वॉश करें. उसके बाद मिस्ट लगाएं. उसके बाद रेड ऑब्सेशन की क्रीम लगाएं, क्योंकि रोज इज वेरी गुड फॉर पिंपल प्रॉनिक स्किन. एंड साथ में फेयरनेस जेल को लगा लें, जो कि सनस्क्रीन का भी काम करेगी. एंड सप्लीमेंट्स में मैंने आपको बताया ही है, डिटॉक्स एंड आंवला आपके लिए मस्ट रहेगा. अगर किसी को पिंपल्स है, चाहे कोई भी एज में हो, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आपके सेम रहेंगे. बट अगर आपके रीजंस अलग है, अगर आप पानी कम पी रहे हो तो पानी ज्यादा पियो. अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो डाइट प्रॉपर करो. अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स करो. अगर लीवर फंक्शनिंग अच्छा नहीं है तो डिटॉक्स एंड आंवला से मदद लो. सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर पिंपल क्रॉनिक स्किन. थैंक यू अर्पिता जी. अर्पिता जी, जैसे कि मोदी केयर में अब जो शीट मास्क आए हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए? वाओ, दैट्स माय फेवरेट प्रोडक्ट सिमी जी, एंड आई थिंक आपने भी ट्राई किया होगा. एंड अगर हम शीट मास्क की बात करें, शीट मास्क अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है, फैशन में है. एंड देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो शीट मास्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने किट में. बट मोदी केयर की जो शीट मास्क है अर्बन कलर की, दैट इज स्पेशल बिकॉज दैट इज अ कोरियन स्किन केयर शीट मास्क. एंड हम सब जानते हैं दैट कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट टॉप 10 में आती है ग्लोबल ब्यूटी मार्केट्स में. हमारी शीट मास्क जो है
वो बेसिकली थोड़ी स्पेशल है मार्केट के साथ जब आप कंपेयर करें, बिकॉज इट्स एन कोरियन प्रोडक्ट। सेकेंड, वो जो बनी है वो आपकी इको फ्रेंडली मटेरियल से बना है, इट्स अ टेंसिल शीट फैब्रिक। सो शीट मास्क आपको 50 रुपीज में भी मिल जाता है, 90 रुपीज में भी मिल जाता है, लेकिन हमारी शीट मास्क जो है उसकी क्वालिटी इज डिफरेंट। सो व्हेन यू बाय शीट मास्क, क्वालिटी जज करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई भी शीट मास्क आप लगाओगे तो हो सकता है आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाए, बर्डन जैसा फील हो। सो ये शीट मास्क जो अर्बन कलर में हमारे पास है, दैट इज बेसिकली मेड आउट ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। अब आपने जैसे पूछा शीट मास्क क्यों जरूरी है, तो शीट मास्क हमारे लिए क्योंकि हम लोग सब बहुत बिजी रहते हैं, हमेशा पार्लर नहीं जा पाते हैं, या हमेशा हम घर पर भी फेशियल नहीं कर पाते, टाइम की कमी होती है, तो दिस इज अ मिनी फेशियल। सो शीट मास्क को हम मिनी फेशियल की तरह हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा सकते हैं। उससे क्या होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, स्किन की चमक अच्छी होती है। और शीट मास्क जो दोनों ही है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, सो एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिल जाता है। और साथ ही साथ हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, सिमिजी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन अगर आपकी ड्राई होंगे तो जल्दी ही आपकी स्किन में रिंकल्स आएंगे, स्किन डल दिखेगी। सो शीट मास्क में आप जब लगाओगे उसमें उसमें ढेर सारे सिरम होते हैं, और वो सिरम क्या करती है, हमारी स्किन में ट्रीटमेंट का काम करती है, और हमारी स्किन में इंस्टेंट मिनी फेशियल का इफेक्ट देती है। सो आई जस्ट लव शीट मास्क, एंड आई एम श्योर कि गर्मियों के दिन में तो लोगों को शीट मास्क सबसे ज्यादा यूज करनी चाहिए कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट्स, वीकली वंस और ट्वाइस। यस, मैंने तो ट्राई करा है एंड आई फाउंड इमेंस बेनिफिट। जो आप मेरा जो है ग्लो स्किन हो जाती है जब हम शीट मास्क यूज करते हैं। तो हमारे जैसे एक स्किन रेजिमेंट है, एक्सफोलिएशन क्यों जरूरी है, और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रब्स क्या है और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, अर्पिता जी प्लीज बताइए। यस, एक्सफोलिएशन आई मीन टू से स्क्रबिंग करना इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, बिकॉज हमारे स्किन में डेड स्किन डेवलप करते हैं आफ्टर 7 डेज 10 डेज। ज्यादातर लोगों के स्किन में आप देखो कि डेड स्किन डेवलप हो जाता है बहुत जल्दी। जो ज्यादा आउटडोर रहते हैं उनके स्किन में तो और भी ज्यादा डेड स्किन जल्दी आते हैं, बिकॉज ऑफ डस्ट, पोल्यूशन, ऑयल एंड एक्सेट्रा। सो डेड स्किन अगर हमारी स्किन में लंबे टाइम तक बने रहे तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी स्किन बहुत डल दिखती है। सो डेड स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी है, और उसके लिए स्क्रबिंग चाहिए, उसके लिए स्क्रब चाहिए। सो अगर हम एक्सफोलिएटिंग करेंगे, स्क्रब यूज करेंगे, तो डेड स्किन को हम रिमूव करेंगे, तो हमारी स्किन ज्यादा फ्रेश दिखेगी और हमारी स्किन ग्लोइंग ज्यादा होंगे। डेड स्किन के साथ साथ जो हमारी स्किन में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बनते हैं वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है स्क्रबिंग से, नहीं तो हमारी स्किन बहुत ही डर्टी दिखती है अगर आपके नोज के सराउंडिंग एरियाज में ब्लैक हेड्स ज्यादा दिखते हैं। सो वीक में 1 दिन, अगर आपके पास टाइम बहुत कम हो फिर भी वीक में 1 दिन हमें स्क्रबिंग करना ही चाहिए फॉर 2 to 5 मिनट्स, मिनिमम 2 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। हमारे पास टोटल 3 स्क्रब है। सबसे पहला स्क्रब जो है दैट इज द एवोकाडो फेस स्क्रब विद ओट्स एंड नेरोली। सो वो स्क्रब हम बेसिकली उसके ग्रैन्यूल्स थोड़े मोटे होते हैं, तो जिनकी स्किन थोड़ी हार्ड है, दाग धब्बे बहुत ज्यादा है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा है, वो उसको ज्यादा यूज करें, बेटर है। आर्गन ऑयल स्क्रब सबके लिए है, बिकॉज लाइट ग्रैन्यूल्स है, टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्किन की मॉइस्चर को बैलेंस रखता है। एंड द थर्ड स्क्रब जो अभी हमने रिसेंट लॉन्च किया है, द रेड ऑब्सेशन स्क्रब, वो अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है तो आप उसे लगा सकते हैं, क्योंकि रोज इंग्रेडिएंट इज वेरी वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। सो टोटल 3 स्क्रब है। स्क्रबिंग हम जब भी करेंगे फेस को गीला रखेंगे, थोड़ा सा लेंगे, डॉट्स में लगाएंगे, हैंड्स को गीला करेंगे, एंड फिंगर टिप्स के साथ सर्कुलर मोशन में नेक एंड फेस को 2 to 3 मिनट्स आप स्क्रबिंग कर सकते हो हफ्ते में 1 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हफ्ते में। थैंक यू अर्पिता जी। अर्पिता जी, हमारे पास बहुत तरह के फेस पैक्स भी हैं, जैसे कि D10 पैक है, हमारे पास ग्लो पैक है, हमारे पास मूर मड मास्क है, हमारे पास रोजमेरी पैक है। तो ये हम किसके लिए किसको रिकमेंड कर सकते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं? सो सिमी मैम, अगर हम डिटैन पैक की बात करें, वी ऑल आर टारगेट कस्टमर्स, बिकॉज डिटैनिंग हम सबको चाहिए, हम सबकी स्किन में टैनिंग होती है, कम ज्यादा होती है पर होती तो है। सो डिटैन पैक कोई भी फेस पैक लगाने से पहले हम लगा सकते हैं, ओके।
सो हफ्ते में 1 या 2 दिन। एंड डिटैन सिर्फ फेस पे नहीं, आप हैंड्स पे लगा सकते हो, आप फिट पे लगा सकते हो जब आप पेडिक्योर वगैरह करते हो। सो इट इज टारगेट कस्टमर इज एवरीवन 15 इयर्स प्लस। सेकंड हमारे पास जो फेस पैक है, ग्लो पैक। सो ग्लो पैक इज अ पैक जो आपको इंस्टेंटली ग्लो देने में मदद करती है, राइट? आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपके पास टाइम की कमी है, आप फेशियल नहीं कर सकते हो, फटाफट ग्लो पैक लगा सकते हो आप। और डिटैन के बाद अगर ग्लो लगाते हो तब तो और भी चेहरे पे उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट, ग्लो पैक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि उसमें आपके व्हाइट क्ले है। सो एंटी एजिंग का भी वो बेनिफिट देता है, स्किन में दाग धब्बों को भी थोड़ा लाइटन करता है, टैनिंग वगैरह अगर है डिटैन के बाद अगर आप ग्लो लगाए। थर्ड हमारे पास जो फेस पैक है दैट इज द रोज फेस पैक, जो रेड ऑब्सेशन में है। वो टीनेजर्स के लिए बेस्ट है। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव स्किन या ऑयली स्किन आपकी है तो रोज पैक आप सजेस्ट कर सकते हो। एंड द फोर्थ पैक जो मेरी बहुत फेवरेट है दैट इज द मूर मड फेशियल पैक। सो दैट इज अ ट्रीटमेंट फेस पैक। सो ये तीनों अलग टारगेट कस्टमर्स है, बट अगर आप मूर मड फेस पैक की बात करते हैं वो आपकी ट्रीटमेंट के लिए है। जैसे कि हमारी स्किन ना कभी कभी ऐसा होता है, टॉक्सिन स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा आने लगते हैं, वो पोल्यूशन में, डस्ट के रूप में, ऑयल के रूप में। सो मूरमट फेशियल पैक जो हमारा है वो इंस्टेंट डिटॉक्सिफाई करता है हमारे स्किन को। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम उससे लगाने से चेहरा गोरा क्यों दिखता है? तो एक्चुअली वो गोरा नहीं दिखता है, वो स्किन को डिटॉक्सिफाई कर देता है, तो स्किन हमारी क्लियर दिखती है। ओके, सो दैट इज ए इंस्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन मास्क। प्लस चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आप हफ्ते में 2 बार लगाइए, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। आपके स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, लाइंस आ रहे हैं, एज अ ट्रीटमेंट आप उसे हफ्ते में 1 दिन लगा सकते हैं। एंड प्लस आपकी स्किन को रिवाइटलाइज, एक फ्रेशनेस देने में भी वो मदद करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ फेस पैक, हमारे पास 4 फेस पैक है। जरूरी नहीं है कि हम चारों एक ही दिन में लगाएं, हम चारों अपने पास रख सकते हैं, हर हफ्ते एक एक ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज हर फेस पैक की अपनी कुछ खूबियां हैं। सो जो बेनिफिट डिटैन पैक देगी वो बेनिफिट हमें मूर पैक नहीं दे सकती है। सो आपके पास चारों फेस पैक हो सकते हैं, जैसे हम फेशियल करते हैं ना, कभी फ्रूट फेशियल, कभी गोल्ड फेशियल, कभी पर्ल फेशियल, वैसे ही ऐसी फेस पैक्स हम रख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत क्लैरिटी आ गई हमारे में। अब जैसे कि हम आप एंटी एजिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे और कौन सी राइट एज है जो एंटी एजिंग हम प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड कर सकते हैं? नॉर्मली अगर आप राइट एज की बात करते हैं सिमी जी, आई सजेस्ट 25 प्लस हमें एंटी एजिंग किट स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट अगर हम 25 प्लस एंटी एजिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम जो हमारे पास श्लोका में एंटी एजिंग नाइट क्रीम है वो लगा सकते हैं, ओके, एज अ प्रिकॉशन। बट 30 प्लस जो एज ग्रुप है उन्हें अगर कुछ लगानी है अपने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के तौर पे, देन आई वुड सजेस्ट दी मोस्ट फेमस रेंज जो अभी सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज दी एज रीडिफाइनिंग रेंज। क्योंकि 30 प्लस जो है हमारे स्किन में लाइंस एंड रिंकल्स आने लगते हैं, और उस समय ये जो किट है हमारी, एक फेस वॉश है, एक मिस्ट है, कोलाजन बूस्टिंग सिरम है, देन वी हैव डे नाइट क्रीम एंड अंडर आई क्रीम। सो 30 प्लस ये किट हम देंगे। और जो 25 से 30 साल वाले हैं उनको हम क्या दे सकते हैं, श्लोका की जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, बिकॉज उस टाइम पे उनकी स्किन में लाइंस जस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज है, तो वो एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगा सकते हैं। हमारे पास हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम भी है, बॉडी बटर भी है, तो आप इसके बारे में बताएं इनके क्या बेनिफिट्स हैं? बॉडी बटर इज एक्चुअली फॉर आवर बॉडी। सो हमारे फेस के साथ साथ बॉडी को भी हाइड्रेशन चाहिए, बॉडी को भी खाना चाहिए, पानी चाहिए। सो बॉडी बटर हमारे एंटायर बॉडी की स्किन को सॉफ्ट एंड सपल रखने में मदद करती है। कुछ लोगों को आप देखोगे फेस बहुत अच्छी है, बट जब आप उनके पैर की तरफ देखेंगे क्रैक्स है, वो जब सैंडल्स पहनते हैं बहुत अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, हैंड्स बहुत ड्राई है, रिंकल्स आ चुके हैं। सो बॉडी बटर आप बॉडी मसाज के लिए यूज कर सकते हो, इट्स एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। आप पेडिक्योर मैनिक्योर कर रहे हो उस टाइम पे मसाज के लिए यूज कर सकते हो। प्लस एवरी डे नहाने के बाद अगर आप सुबह एक बार पूरी बॉडी में लगा ले, बिकॉज इट इज नॉन स्टिकी, समर्स विंटर्स हर समय हमें लगाना है। काफी लोगों का ये कंसेप्ट रहता है कि गर्मियों में भी बॉडी लोशन लगानी है। जी हाँ, बिकॉज आप गर्मियों में खाना तो खाते हो, पानी तो पीते हो, तो बॉडी की स्किन को भी पानी और खाना चाहिए।
सो बॉडी बटर इज फॉर एवरी सीजन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम की, वो बेसिकली हमारी मसाज क्रीम है। जब हम फेशियल करते हैं आफ्टर स्क्रबिंग, मसाज जो स्टेप है वहां पे उस फेशियल क्रीम से हम मसाज करेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। अगर ऑयली स्किन है तो उसके साथ हम फेयरनेस जेल को मिक्स करेंगे। फेयरनेस जेल थोड़ा ज्यादा लेंगे, फेशियल क्रीम थोड़ा कम लेंगे, दोनों मिक्स करके हम मसाज कर सकते हैं। एंड विंटर सीजन में दैट इज अ बेस्ट कोल्ड क्रीम। सो विंटर्स में जब स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, दिल्ली जैसे क्लाइमेट में, गुजरात जैसे क्लाइमेट में जहां बहुत ड्राइनेस आ जाता है, तो आप रात को उसे कोल्ड क्रीम की तरह मसाज करके सो जाओ, तो आप हफ्ता भर भी ऐसा करोगे तो भी आपकी स्किन की मॉइस्चर वापस आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू प्रोडक्ट्स। सो वेरी नेसेसरी। अब जिसके बारे में बात करते हैं जैसे कि सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन जैसे कि आजकल हम घर में बैठे भी हैं और घर में जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं, तो सनस्क्रीन के क्या बेनिफिट्स है और हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी आइडल क्वेश्चन, क्योंकि लोग जब घर पर होते हैं वो सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो उन्हें लगता है कि बाहर जाएंगे तभी लगाना है। बट लेट मी टेल यू, आप जब किचन में होते हो, हीट में एक्सपोज्ड हो, उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए। आप घर पर हो लेकिन बाहर निकलते तो हो थोड़े बहुत घर के काम के लिए, कपड़े सुखाने के लिए या कुछ लाने के लिए, थोड़ी देर के लिए भी आप बाहर तो निकलते हो, एंड पूरा टाइम किचन में होते हो आप। सो सनस्क्रीन 12 मंथ्स हमें इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक स्किन केयर रिजिमन में, क्योंकि धूप के जो किरणें होते हैं ना, वो हमारी स्किन की प्रोटीन को डैमेज करती है और जल्दी स्किन में रिंकल्स आने लगती है। तो सनस्क्रीन यूज करना कभी भूलना नहीं है, 12 महीने लगाइए मॉइस्चराइजर के बाद। डेफिनेटली पहले मॉइस्चराइजर लगाएंगे फिर सनस्क्रीन लगाएंगे, आप घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो। तो हमारे पास मोदी केयर में कौन कौन से सनस्क्रीन की वैरायटी अवेलेबल है? अगर आप देखते हैं श्लोका में हमारे पास दो सनस्क्रीन है, एक SPF 30, एक SPF 50। सो 30 SPF जो है, एक्चुअली SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सो 1 SPF इक्वल टू 10 मिनट्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो 30 SPF मतलब 300 मिनट्स 5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। सेम वे 50 SPF जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो दोनों सनस्क्रीन हमारे पास है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी सनस्क्रीन लगाना पसंद करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास एक प्रोडक्ट है दैट इज फेयरनेस जेल, जो कम SPF वाली है, SPF 14 है, उसे हमें हर 3-4 घंटे में दोबारा लगाना पड़ सकता है, बट दैट इज अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन। तो जिनकी स्किन बहुत ऑयली है या जो ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, वो फेयरनेस जेल को भी लगा सकते हैं एज अ सनस्क्रीन। ये आपने बहुत अच्छा टिप दिया कि जैसे कि हम फेयरनेस जेल को भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हम कंसल्टेंट्स को इसके बारे में पता नहीं था। सो इसकी थैंक। एक और बात मैं बता दूं सिमी जी, जब आप किचन में होते हो, कुछ लेडीज को ना हैंड्स पे रेडनेस हो जाती है गर्मियों में, रैशेस बन जाते हैं। तो किचन में जाने से पहले पूरे हाथ में आप फेयरनेस जेल अच्छे से लगा लो, फिर किचन में जाओ, तो आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो वो रैशेस वगैरह बिल्कुल नहीं आते। इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट। वाह, वाह, ये छोटी छोटी टिप्स हैं अर्पिता जी जो हमें बहुत एक्चुअली हेल्प करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच। और अर्पिता जी एक और है, अभी हमने काफी बात करी है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में, तो ड्राई स्किन के बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे? ड्राई स्किन के बारे सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको डाइट अपना प्रॉपर रखना है। अपने डाइट में विटामिन को प्रॉपर लीजिए, जैसे कि फ्रूट सैलड ये ज्यादा लेना चाहिए। साथ में मल्टीविटामिन एंड krill ऑयल, ये दोनों सप्लीमेंट को आप लिया करिए। इट इज वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, आपकी स्किन की टेक्सचर में डेफिनेटली वो रिजल्ट दिखता है। सेकेंड, अगर आप कहते हो हमें फेस पे क्या लगाना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ और आप देख पाओगे कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कौन सी प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं। फेस वॉश में डेफिनेटली आर्गन ऑयल क्लेंजर या गो ग्लो, दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हो। मिस्ट यूज करिए एज अ टोनर। अगर आपकी बजट कम है तो पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर एंड श्लोका की सनस्क्रीन, ये दोनों आप लगा सकते हैं। अगर आपकी बजट थोड़ी सी बेटर है तो आप पपाया मॉइस्चराइजर की जगह पे जो हमारी अर्बन कलर प्रो वाइट की डे क्रीम है, उसको जरूर ट्राई करिएगा, वो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। सो अगेन आई विल से इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। मैंने दोनों ऑप्शंस बताए, जो ऑप्शन आपको पसंद हो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अर्पिता जी अभी आप बात कर रहे थे जो प्रोवाइड रेंज के लिए, तो आप कुछ हमें गाइड कीजिए कि जो प्रोवाइड रेंज है ये हम किन किन को सजेस्ट कर सकते हैं? यस, दिस इज अनदर वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो लोगों में बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि अब एज रिडिफाइनिंग भी आ चुका है।
सो फ्रेंड्स, प्रो वाइट की जो कैटेगरी है वो स्पेशली टारगेट कस्टमर्स उनके हैं 22+, सबसे पहले जेंट्स लेडीज एवरीवन। सेकंड, उसके टारगेट कस्टमर्स कौन है? जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन स्पॉट है, ठीक है, या डार्क स्पॉट, किसी भी प्रकार की डार्क स्पॉट है, चाहे पिंपल्स के स्पॉट हो, चिकन पॉक्स के स्पॉट हो। थर्ड, अगर आपकी स्किन अनइवन है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, तो अनइवन स्किन है उसमें आप दे सकते हो। प्लस आपकी स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए। सो ये पांचों आपके टारगेट कस्टमर्स है। पिगमेंटेशन, एनी डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, आपकी स्किन की डलनेस बहुत ज्यादा है, ग्लो बढ़ानी है, तो यू कैन ट्राई दिस एंटायर रेंज ऑफ प्रो वाइट। और प्रो वाइट में क्योंकि फेस वॉश नहीं है, तो मैं नॉर्मली ये सजेस्ट करती हूँ, या तो आप गोग्लो लगाओ फेस वॉश में और मिस्ट लगा लो, या तो एंटी एजिंग जो हमारी एज रीडिफाइनिंग है उसकी फेस वॉश और टोनर लगा लो, तो आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आती है प्रो वाइट में। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने वैसे हमने बताया नहीं, लेकिन ये मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया हुआ है। एंड एक्चुअली बिकॉज विद एज, तो एज एज एंटी एजिंग भी चाहिए साथ में, एंड प्लस बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन, तो प्रोवाइड भी बहुत एक इफेक्टिव है। तो मैंने दोनों को यूज करा है, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो एक और कंफ्यूजन हम कंसल्टेंट्स में रहता है कि हमारे दोनों प्रोवाइट एंड एज रीडिफाइनिंग में आई सीरम्स है, तो उन हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, हमारे पास अर्बन कलर में दो सिरम है, एक जो प्रो वाइट की एंटी स्पॉट सिरम है, और एज रिडिफाइनिंग की जो सिरम है दैट इज कोलाजन बूस्टिंग सिरम। तो दोनों का काम बिल्कुल अलग है। सिरम बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो क्लेंजिंग टोनिंग के बाद ट्रीटमेंट वाली स्टेप आती है वहां हम सिरम लगाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं प्रो वाइट सिरम की बात करूं, वो इसीलिए यूज करते हैं दाग धब्बों को कम करने के लिए, या हमारे मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि फ्यूचर में भी दाग धब्बे ना बने, प्लस हमारी स्किन को एक क्लैरिटी देने के लिए। एंड जो हमारी एंटी एजिंग सिरम है, कोलाजन बूस्टिंग सिरम, उसका काम टोटली डिफरेंट है। सबकी स्किन में कोलाजन है, प्रोटीन जो हमारी स्किन के सेकेंड लेयर में है। उम्र के साथ साथ वो कम होती रहती है, तो स्किन हमारी इलास्टिसिटी कम होती है, रिंकल्स दिखते हैं। सो एज रीडिफाइनिंग की जो कोलाजन बूस्टिंग सिरम है, वो स्किन की कोलाजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए है। सो इट इज ओनली रिलेटेड टू कोलाजन, हमारे स्किन की प्रोटीन की मात्रा को बूस्ट अप करने के लिए कोलाजन बूस्टिंग सिरम है। सो दोनों सिरम का काम कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सुबह आप प्रोवाइट लगा लो, रात को आप कोलाजन बूस्टिंग लगा लो, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर डार्क स्पॉट भी है और एंटी एजिंग की भी प्रॉब्लम है, तो आप दोनों सिरम रख सकते हो, सुबह एक लगाओ, शाम को एक लगाओ, अगर आपको डुअल इफेक्ट चाहिए। नो डाउट, मोदी केयर के जो अर्बन कलर की रेंज है, एज रीडिफाइनिंग एंड प्रोवाइट, आई थिंक सो इज वन ऑफ द बेस्ट रेंजेस जो मोदी केयर है। सो थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस। जो नेक्स्ट हम बात करने चाहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटिंग मिस्ट के बारे में। तो हाइड्रेटिंग मिस्ट के बेनिफिट्स क्या है, उसको यूज कैसे करना है? हाइड्रेटिंग मिस्ट, मिस्ट का मतलब मैं पहले बता दूं, पानी की बूंदे, राइट। सो जब हम चेहरे पर पानी छिड़कते हैं तो कितना फ्रेश लगता है हमें, स्किन में एक ठंडक सी महसूस होती है। वैसे ही जब हम मिस्ट की बात करते हैं, मिस्ट को जब आप चेहरे पर यूज करते हो तो आपको एक कूलिंग एंड सूदिंग सी इफेक्ट मिलती है। और हाइड्रेटिंग का मतलब क्या है? स्किन की वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना। सो हमारे पास जो टोटल 3 मिस्ट है, फ्रूट ऑफ द अर्थ में, और एक मिस्ट एज रीडिफाइनिंग में है, राइट। बट अगर मैं एज रीडिफाइनिंग मिस्ट की बात करूं, दैट इज ओनली अ टोनर, ठीक है। हम टोनर की तरह आईज क्लोज करके थोड़ी डिस्टेंस से 2-3 स्प्रे कर सकते हैं। बट फ्रूट ऑफ द अर्थ में जो हमारी मिस्ट है, कामिंग वाइड, रेड ऑब्सेशन एंड ब्लूम्स ऑफ ईदर, वो आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक, फेस वॉश के बाद टोनर की जगह पर स्प्रे करो चेहरे पर। सेकंड, पूरे दिन भर में आप बाहर हो या घर पर हो, आपको लग रही है कि आपकी स्किन डल हो रही है या आपकी स्किन थकी हुई है, तो तुरंत उस स्प्रे को निकालो और चेहरे पे 2-3 स्प्रे करो, फिर से वो फ्रेशनेस आ जाती है। सो दोनों तरीके से आप उसे लगा सकते हो। एंड जब मिस्ट लगाते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईज क्लोज होनी चाहिए और थोड़ी डिस्टेंस से पकड़ के उसे स्प्रे करना है। और अगर किसी को फ्लावर्स से एलर्जी है तो वो यूज ना करे, स्पेशली द फ्रूट ऑफ द अर्थ मिस्ट, बिकॉज वो फ्लावर की फ्रेग्रेंसेस है। अगर किसी को परफ्यूम से एलर्जी है तो पहले हैंड टेस्ट कर ले एंड देन वो अपने फेस पर लगाए।
वेरी नाइस टिप्स अर्पिता जी। अर्पिता जी, हमारे पास एक और है अंडर आई क्रीम। तो वो अंडर आई क्रीम के बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे यूज करना है, कौन कौन उसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। यस, अंडर आई इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम दिस डेज, क्योंकि हम पूरे टाइम लैपटॉप, मोबाइल, टीवी के सामने होते हैं, और बहुत ही कम एज में लोगों को अंडर आई की प्रॉब्लम आती है। डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। एज के साथ साथ आईज के नीचे जो स्किन होती है वो लूज होने लगती है। कॉर्नर्स पे क्रोफिट्स डेवलप होते हैं, लाइंस बनती है। सो अंडर आई की प्रॉब्लम आजकल सबको है, और हमारे पास दो अंडर आई क्रीम्स है। श्लोका में जो अंडर आई क्रीम है वो सब लगा सकते हैं, टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि कम एज में भी डार्क सर्कल्स तो आ ही जाते हैं। कभी कभी नींद पूरा नहीं होने की वजह से एग्जाम के टाइम में आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो, डार्क सर्कल्स डेवलप हो सकती है। सो श्लोका की अंडर आई क्रीम इज फॉर एवरीवन, मास पीपल। ठीक है, कोई भी लगाएंगे तो डार्क सर्कल्स में इफेक्ट होगा। आंखों के नीचे कभी कभी सूजन आ जाती है, नींद पूरा नहीं होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो उसमें भी वो इफेक्ट देता है। एज रीडिफाइनिंग में जो अंडर आई रिकवरी कंसेंट्रेट है, दैट इज ओनली फॉर 30+। सो 30+ जो जेंट्स या लेडीज है, उनके आईज के नीचे रिंकल्स आ जाते हैं, कॉर्नर्स पे लाइंस डेवलप होते हैं, तो उसमें वो बहुत असर करता है। साथ ही साथ डार्क सर्कल्स को भी कम करता है। एंड मैं एक चीज और बता दूं सिमी जी, अंडर आई की जो प्रॉब्लम है उसके लिए सिर्फ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स नहीं, इंटरनली भी कुछ प्रोडक्ट्स लिया करें, जैसे कि मल्टीविटामिन है, एलोवेरा टैबलेट या एलोवेरा जूस आप ले सकते हो। इट इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन। थैंक यू अर्पिता जी, आपने इतनी अच्छी तरह से जो हमें समझाया और बहुत बारीकी से आप समझा रहे हो। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट है फॉर द राइट स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्पिता जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट है गो ग्लो, तो उसके बारे में बताइए कि गो ग्लो हम किसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। गो ग्लो 2020 की सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट है मोदी केयर की, एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ मोदी केयर के पास गो ग्लो है। राइट, दिस इज अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, बिकॉज इस टाइप की प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और किसी कंपनी के पास फिलहाल तो नहीं है। देखने में वो क्रीम के कंटेनर में है, बट एक्चुअली वो तीन काम करती है। इट इज एन एवरीडे क्लेंजर, मतलब फेस वॉश की तरह हम लगा सकते हैं। सेकंड, मेकअप रिमूव कर सकते हैं विदाउट ज्यादा मेहनत। एंड थर्ड, स्किन को वो हाइड्रेटेड रखता है, पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है। सो वो देखने में बाम जैसा है, तो जब आप इसे यूज करेंगे, ड्राई फेस है, आप फिंगर टिप्स पे लो, डॉट्स में चेहरे पर लगा लो, और उसे वार्म अप करो। इस तरीके से रब करोगे तो बाम से वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल शाइन। जैसे वो ऑयल में कन्वर्ट हो, उसमें आप थोड़ा सा पानी लो, फिर से मसाज करो, वो मिल्क में कन्वर्ट होती है। सो बाम, ऑयल, मिल्क, तीन अलग अलग टेक्सचर्स यू विल गेट इट। और उसके बाद अच्छे से पानी से चेहरे को वॉश करो। सो 22+, एवरीवन कैन यूज दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले, स्किन गो ग्लो का मतलब ही ये है कि आपकी स्किन की ग्लो को बढ़ाएगी ये। सेकेंड, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देती है स्किन में। थर्ड, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जब आप उसे यूज करोगे आपकी स्किन कभी भी ड्राई फील नहीं होगी। एंड ये कंप्लीटली क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, एंड इसके जो कंटेंट्स है दैट इज मेड इन स्विट्जरलैंड। सो इट्स अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, जो 22+ हर कोई ट्राई कर सकता है। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स है या बहुत ऑयली स्किन है, तो समर्स में ऑयली स्किन में आप अवॉइड करें, हफ्ते में एक ही दिन लगाएं। बाकी स्किन टाइप एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग एज अ फेस वॉश आप लगा सकते हो। मैं पर्सनली भी रोज वही लगा रही हूँ अभी, वो मेरी फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि इस विंटर सीजन में मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है बिकॉज ऑफ गो ग्लो। सो दिस इज द वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ 2020 which Modi Care has given us. यस अर्पिता जी, इवन आई हैव सीन, जब रिकमेंड जब ये आया था, लॉन्च हुआ था, तो गोग्लो के बारे में जब हमने यूज किया ड्यूरिंग विंटर्स, आई थिंक सो इट हैज बीन अ वंडरफुल प्रोडक्ट, क्लींजर, एंड जो ब्राइडल लुक कहते हैं ना, जो आता है आपके, जो ग्लो आता है, तो वो मुझे तो गोग्लो से मिला है। तो आई थिंक सो इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट जो मोदी केयर ने हमें दिया है। अर्पिता जी, एक और बारी एक बता दीजिए कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल जो है स्किन के लिए, हम क्या क्या जो है अपना न्यूट्रिशन, कैसे वेलनेस के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मली यही सजेस्ट करूंगी कि न्यूट्रिशन में दो सप्लीमेंट्स तो हम सब ले सकते हैं फॉर हेल्दी स्किन। भले ही आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो, दाग धब्बे नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर स्किन है, फिर भी हम ऑल प्लांट प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन,
ये दोनों फाउंडेशन सप्लीमेंट ले ही सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स एंड विटामिन हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्दी स्किन। क्योंकि हम इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर हम खाने में फास्ट फूड, जंक फूड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट लेते हैं। प्रोटीन्स बहुत कम होता है हमारे फूड हैबिट्स में, और अगर लेते भी है तो कुक्ड वे में लेते हैं। सो दिस आर द टू सप्लीमेंट्स, प्रोटीन एंड विटामिन, जो हर कोई ले सकता है फॉर हेल्दी स्किन एंड फॉर हेल्दी हेयर ऑल्सो। बालों के लिए भी वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। एंड उसके अलावा जो छोटे छोटे मैं पंच लाइन दे रही थी सप्लीमेंट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नो डाउट अर्पिता जी, आपने बहुत सारी हमें ऐसी चीजें बताई हैं बहुत बारीकी से, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। और फ्रेंड्स, ये भी बताना चाहती हूँ कि इवन विद एज, आई थिंक सो, ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे जो बाल जो बड़े हैं, क्योंकि मैं कैंसर सर्वाइवर थी तो मेरे बाल फिर से उगे हैं, तो मेरे बाल जो बड़े हैं इवन एट दिस एज, ये सिर्फ इसी का कमाल है जो न्यूट्रिशन, जो वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोदी केयर के। सो आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं ओवरऑल हमारी स्किन केयर रिजीम को मेंटेन करने के लिए। अर्पिता जी, क्लास एक और क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ स्किन केयर की है अंडर वेरियस ब्रांड्स, तो हम उनको मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं? नॉर्मली आई विल सजेस्ट कि अगर आप अर्बन कलर की यूज कर रहे हो तो अर्बन कलर की प्रो वाइट एंड एज रिडिफाइनिंग को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, क्योंकि प्रो वाइट में फेस वॉश एंड टोनर हमारे पास नहीं है। बट अगर आप श्लोका लगा रहे हो, श्लोका में जैसे सिरम नहीं है, तो सिरम को मिसमैच कर सकते हो। बस एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी कस्टमर को स्किन केयर प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछ ले। अगर उनको प्रीमियम कैटेगरी चाहिए तो प्लीज सजेस्ट अर्बन कलर लंडन प्रोडक्ट्स। अगर उनको बेसिक प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि बजट कम है, देन दे कैन गो फॉर श्लोका एंड फ्रूट ऑफ द अर्थ। दे कैन मिक्स एंड मैच fruit of the earth and shloka, and can make a basket and can use the product. सो मिक्स एंड मैच में सिर्फ अलाउड है कि आपकी लाइक मोदी केयर में जो 4-5 ब्रांड है उससे मिक्स मैच करे, बिकॉज वी कैन टेक गारंटी ऑफ आर प्रोडक्ट्स ओनली। बट काफी लोगों का ये है कि मोदी केयर से मिस्ट ले लिया, फेस वॉश कोई दूसरी कंपनी से ले ली, एंड क्रीम कोई तीसरी कंपनी से ले ली, और फिर जब उनको सूट नहीं करता है तो वो फिर ब्लेम करते हैं कि वापस ले लो क्योंकि सेटिस्फैक्शन गारंटी है। सो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, आप जो 5 स्टेप्स करते हो, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, एक ही कंपनी का होना चाहिए। अगर मोदी केयर कर रहे हो तो मोदी केयर की ही यूज करो, सो दैट आपको भी समझ में आए कि जो आप लगा रहे हो उसकी रिजल्ट आपको मिल रही है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। कोई दूसरी कंपनी की मिक्स एंड मैच मत करो, क्योंकि हर कंपनी की कॉम्पोजिशन अलग होती है, बनाने की प्रोसेस अलग होती है। सो इट माइट नॉट सूट यू, या मिक्स एंड मैच शायद पॉसिबल ना हो। बट विद इन मोदी केयर जो हमारे ब्रांड्स है, जैसे मैंने कहा, अर्बन कलर के दोनों रेंज को आप मिक्स मैच कर सकते हो। श्लोका एंड फ्रूट ऑफ द अर्थ को मिक्स मैच कर सकते हो। श्लोका में सिरम नहीं है, आप प्रो वाइट की सिरम या कोलाजन